हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। खोलो आंखें, देखो सच। साथियों नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय भवानी। मैं सचिन पाटिल। आज हम भारत देश के अंदर अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे समाज के बारे में बात करेंगे। साथियों, हमारा भारत देश बरसों से सोने की चिड़िया कहलाता था। अनेक समुदाय के लोग अनेक शासन करते इस भारत देश पर आए, आक्रमण किए, अपनी सत्ता काबिज किए, लेकिन वो अपने अपने घर लौट गए। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो डच हो या कोई भी हो, वो आए अपने एक उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य पूरा कर रहे आज भी वो लोग, और अपने अपने घर वापस गए। लेकिन दो समाज ऐसे है इस भारत देश के अंदर, इसमें से सबसे छोटा समाज जिसको हम ब्राह्मण समाज कहते हैं, उंगली पे गिने जाने वाला यह समाज है, लेकिन पूरे भारत को अपनी जागीर समझता है और उस पर राज करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करता है। साथ ही साथ दूसरा एक समाज है मुस्लिम समाज। ये भी इस देश के अंदर बाहर से आया हुआ है। इस देश के अंदर उसने राज किया, बरसों राज किया, लेकिन इस देश को जागीर नहीं समझा। इस मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो इस मुस्लिम की एकता की मिसाल देना पड़ेगा। ये समाज अपने आप में एक मिसाल है। ये कभी भटकता नहीं, हमारे लोगों को बहलाता नहीं। ये समाज अपने आप में एक मजबूत संगठन है। ये समाज का अपना एक अस्तित्व है। ये लोगों को बिगाड़ने का काम नहीं करते, जहां इनकी जमती है वही चलते हैं। अगर एक तरह से देखा जाए, जब भारत देश के अंदर मुसलमान आए, मुगल आए, उन्होंने शासन किए, तो भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे धरोहर बनाए जो सौंदर्यकरण किए, जैसे कि ताजमहल है, लाल किला है, कुतुब मीनार है। ये मुसलमानों के द्वारा शासन करते वक्त देश को सुंदर बनाने के लिए की गई गतिविधियां दिखाई देती है। लेकिन आर्य, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, इस भारत देश के अंदर आए, तब उन्होंने यही के बौद्ध विहारों को कब्जा किया, वहाँ के मूर्तियों का विद्रुपीकरण किया और नए नए भगवानों को निर्माण किया, जिनके माध्यम से देश की जनता के दिलों में डर का वातावरण पैदा किया। आज भारत देश के अंदर जितने भी कोई पार्टी राज कर रही है, तो वो डर और कंफ्यूजन का वातावरण निर्माण करके ही राज कर रही है। इसलिए जनता से निवेदन है कि वो अपने विचार खोले, अपना दिमाग का इस्तेमाल करे और सत्ता में किसे बिठालना है इसका निर्णय ले। लेकिन जो छोटा सा उंगली पे गिनने वाला जो समाज है, जिसको हम ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण कहते हैं, ये छोटा सा जो समाज है, छोटे से धर्म को मानने वाला, इसने एक जहर हिंदू नाम का हमारे भारत देश के अंदर फैला रखा है। हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू का मतलब सीधा साधा है, जो हीन है, जो दुर्बल है, जिनके माध्यम से हम मानने को तैयार नहीं, हिंदू रिलीजन है, हम मानने को तैयार नहीं है। हिंदू इज ए वे ऑफ लाइफ। कुछ भी काम करवा लेते हैं, ऐसे वो हिंदू। हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे समाज, बहुत सारी जातियों में बांटने का काम ये ब्राह्मणों ने किया है। ब्राह्मण इस देश के अंदर अपने आप को सत्ताधारी बनाए रखना चाहता है। उसी माध्यम के लिए, सत्ताधारी बने रहने के लिए, इन्होंने भारत देश के अंदर जातियों का निर्माण किया, लोगों का बंटवारा किया, समाज को बांट दिया, और सबसे बड़ा एक झूठ जो फैलाया है, जो गाली दी गई थी अंग्रेजों के माध्यम से, मुगलों के माध्यम से, उस गाली को इन्होंने धर्म बनाया है, हिंदू धर्म। देखा जाए तो हमें शर्म लगना चाहिए, लेकिन हमारे भारत देश के लोगों को ये सिखाया जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि शासन करना किसको है? ब्राह्मण को। उस ब्राह्मण को अगर राज करना है तो इन हीन और दुर्बल लोगों के ऊपर राज करने के लिए इन्हें जातियों में बांटे रहना और उनके अंदर कंफ्यूजन करना, डर पैदा करना, ये उनकी नीति है। आज अगर हिंदू समाज का सबसे बड़ा एक समुदाय जो है, जिसे हम लोग ओबीसी समाज कहते हैं, वही पालनहार है इस ब्राह्मण धर्म के लोगों का। जिस दिन ओबीसी समाज जाग जाएगा, उस दिन ब्राह्मण भी, जैसे दूसरे लोग भारत से भाग गए हैं, वैसा भी ब्राह्मण भी अपना लोटा लेके भाग जाएगा। लेकिन भागेगा कब? जब ये ओबीसी इनको पालना बंद कर देगा। एससी के मैक्सिमम लोग जाग गए हैं,
उन्होंने, कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद भी इनके दिलो दिमाग से हिंदू धर्म जो था वो पूरी तरह से गया नहीं है। इसीलिए ये बिखरते रहते हैं, इनके वोट बिखरते रहते हैं, ये लोग बिखरते रहते हैं। इसीलिए ये बड़ा होने के बाद भी, एससी समाज बड़ा होने के बाद भी शासन में नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको आपस में बांटा गया है, बिखर गए हैं ये लोग। बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने काफी कोशिश की है इनको सत्ताधारी मार्ग पर ले जाने की, इनको सही मार्ग दिखाने की, लेकिन ये समाज के लोग अपने आप में ही सबसे बड़े लीडर हैं। इनकी एक कहावत है, ये ऐसी समाज के जो लोग हैं इनमें एक सबसे बड़ा एक गुण है जिसे हम इनको दुर्गुण भी कहेंगे। इनमें जो भी नेता होता है या जो भी कार्यकर्ता होता है, जो भी प्रवक्ता होता है, ये इनकी एक कहावत होती है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, और आखिरी में हाथ में कटोरा लेके खड़ा। ये कभी कुछ हासिल नहीं कर पाता। साथियों, आखिरी में मेरा एक ही कहना है, अगर आपको किसी का अनुसरण करना है तो मुस्लिम समाज का अनुसरण कीजिए, की एकता की मिसाल देखिए, और उन्होंने जो अपना एक अलग समुदाय बनाया है वो किसी के तरफ भटकते नहीं है। तो आप एससी समाज के लोगों को, ओबीसी समाज के लोगों को मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपना एक अलग अस्तित्व निर्माण कीजिए, भटकिए मत, नहीं तो हमेशा गुलाम बनते रहोगे, वोट किसी और को दोगे, कटोरा लेके हमेशा खड़े रहोगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भवानी, अस्सलाम वालेकुम।